औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 22 से। आज हमने पढ़नी है पीएच। पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ताकत। ठीक है बेटा, इसकी हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। पीएच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। अद्वियात की पीएच, हर किसी की ना अपनी एक पीएच होती है। एक एंजाइम को काम करने के लिए उसकी एक ख़ास पीएच की रेंज ज़रूरी होती है। अगर पीएच जो है वो 7 से कम हो, पीएच और पीओएच दोनों 14 होती हैं। अगर पीएच जो है वो 7 से कम हो, 1 2 3 4, तो वो चीज़ तेज़ाब होती है, एसिड होती है। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो, 8 9 10 11 12 13 14 तक, तो वो क्या होती है, असास या अल्कली। बेस, अल्कली या असास। उर्दू में असास कहेंगे, इंग्लिश में बेस या अल्कली कहेंगे। तो जो चीज़ें एसिडिक माहौल में काम करती हैं कम पीएच पे, तो वो बेसिक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। और जो बेसिक में जाके काम करती हैं वो एसिडिक में जाके क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सॉरी, मुझे स्टॉप करना पड़ा, मेरी गुड़िया आ गई थी छोटी। तो बेटा जो चीज़ें एसिडिक माहौल में काम करती हैं, जो एंजाइम, वो बेस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बेस में जो काम करते हैं वो एसिडिक में जाके तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए अद्वियात की पीएच जो है वो भी हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। क्योंकि मैदे की पीएच और होती है, छोटी आंत की पीएच और होती है। मैदे की पीएच 1 से 2 होती है, याद रखना, मरूजी भी बन सकती है। कोई पूछ ले, पीएच ऑफ स्टमक इज 1 to 2, 1 या 2। इंतहाई एसिडिक, इंतहाई तेज़ाबी, HCl की वजह से। HCl होता है ना मैदे में। और छोटी आंत की पीएच होती है 7 से 8, यानी अल्कलाइन। ठीक है, बेसिक, थोड़ी सी हल्की सी बेसिक। इसी तरीके से खून की पीएच 7.3 या 7.4 होती है। हर चीज़ की अलग अलग पीएच, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो इसलिए हमें पीएच को ज़्यादा मद्देनजर रखना पड़ता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। पीएच इन्वॉल्व टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन। पीएच में हम शामिल करते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का। ये आप 9th में 10th में पढ़ के आए हो। ठीक है बेटा, तो पीएच आगे नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया किसका, हाइड्रोजन आयन का। ये हाइड्रोजन आयन निकलते कहाँ से बेटा, वाटर से। पानी के अंदर 2 किस्म के आयन होते हैं। पानी को अगर हम स्प्लिट करें, तोड़ें, तो H+ निकलेंगे और OH नेगेटिव निकलेंगे। तो H के साथ P लगाने से PH बन गई, और OH के साथ P लगाने से POH बन गई। तो ये होती असल में वाटर की ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉगरिथम ले लेना, क्या बन जाएगा, पीएच बन जाएगा। दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। और ये हाइड्रोजन आयन की जो मिकदार है, इसको हम आम तौर पर मोल्स पर लीटर में ज़ाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये मरूजी भी बन सकती है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसको किस में ज़ाहिर किया जाता है, मोल्स पर लीटर में। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच आ गई बेटा। फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। मंदरजा झेल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सोल्यूशंस की पीएच मालूम करने के लिए। फॉर एसिड, जिन तेज़ाब होंगे, एसिड क्या होंगे, तेज़ाब, उनके लिए पीएच होगा तो -log H+ आयन इसी तरह लिख देना है। ये 10th में अच्छे से करके आए हैं कोई, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से करूँगा ताकि लंबा टॉपिक एक ही लेक्चर के अंदर बेटा कंप्लीट हो सके। फॉर बेस, बेस के लिए इट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जैसा कि मैंने बताया, -OH आयन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन। पानी को तोड़ने से OH आयन भी निकलते हैं, तो नेगेटिव लॉग OH का ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, POH। क्या बन जाएगी, POH बराबर है -log OH माइनस आयन्स। वो प्लस वाले थे, H+ वाले थे, OH माइनस वाले हैं। तो PH + POH इन दोनों का मजमुआ कितना होता है, 14 होता है। ये आपको पता ही है, ये आप करके आए हो। तो एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं इसके। pH ऑफ H2O इज 7। पानी की pH कितनी है, 7 है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। और इसको हम क्या समझते हैं, न्यूट्रल समझते हैं। ना ये तेज़ाबी है, ना ये एसिड है, ना ये बेस है। इफ़ pH इज फॉल्स डाउन फ्रॉम 7, अगर pH गिर जाए 7 से नीचे, देन कंपाउंड विल बी कॉल्ड एसिडिक। फिर हम कंपाउंड को क्या कहेंगे, ये एसिड है, जो मैं पहले ही वजाहत कराया हूँ शुरू में। ठीक है, 7 से नीचे pH क्या होगी, एसिड होगी। एंड इफ़ द pH राइजेज फ्राम 7, अगर pH 7 से ज़्यादा हो जाए, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड बेसिक।
ठीक हो गया बेटा, ये नीचे चार्ट दिया गया है, 1 से 14 तक दिया गया है, तो बीच में 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। और इससे नीचे आएंगे, तीर का निशान 1 की तरफ जा रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, तेजाबियत बढ़ जाएगी। और ऊपर जाएंगे, 7 से ऊपर तीर का निशान 14 की तरफ जा रहा है तो वो बताएगा कि बेसिसिटी यानी अल्कलाइनिटी बढ़ेगी। ठीक है। डिफरेंस डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, पीएच कैसे डिटरमाइन की जाती है। पीएच ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड, किसी भी सोल्यूशन की जो पीएच है मंदरजा झेल तरीकों से मेजर की जाती है। पहला कौन सा है, बाय यूजिंग पीएच पेपर। ये पीएच पेपर होते हैं, जैसे चिप्स बुकरम देखी हो आपने, इस तरह के छोटे छोटे पेपर होते हैं। अगर उनको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डाला जाए तो वो अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। तो पीएच पेपर से, पीएच मीटर से और पीएच इंडिकेटर से। इंडिकेटर क्या होते हैं, इशारे। ठीक है। तो इनसे पीएच मालूम की जाती है। आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है। कोई पूछ लेता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ये आपके वाइवा में भी पूछ सकता है, मरूजी में भी पूछ सकता है। ठीक है। तो बाय यूजिंग पीएच पेपर, बाय यूजिंग पीएच मीटर और बाय यूजिंग पीएच इंडिकेटर। तो हम ये पढ़ते हैं बेटा, पीएच इंडिकेटर क्या होता है ये देख लें अगले पेज पे, ये बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए बेटा, पीएच मीटर है, सॉरी इंडिकेटर है। इंडिकेटर कहते हैं इशारा देना। जैसे हम कोई भी कपड़ों की रील लेने के लिए जाएं, धागा लेने के लिए जाएं, तो उस कपड़े की छोटी सी टाँकी ले जाते हैं और उसको ले जाके हम अपनी रील के साथ मैच कर लेते हैं। इसी तरीके से ये पीएच इंडिकेटर है, इस पर 1 से लेके 14 तक मुख्तलिफ रंग बने हुए हैं। तो अगर किसी गिलास में पानी पड़ा हो तो अंग्रेज़ इसको ये समझेंगे, खासकर अगर लेबॉर्ट्री में पड़ा है वो, तो वो कहेंगे ये पानी नहीं हो सकता, हम पहले इसको चेक करेंगे फिर इसको इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। हो सकता है एसिड हो फिर, या हो सकता है बेस हो फिर, हम ऐसे पीते नहीं हैं इसको। तो वो क्या होंगे बेटा, पीएच पेपर होंगे या पीएच इंडिकेटर होंगे। उसको उसमें डिप करेंगे, डबोएंगे और उसका रंग तब्दील हो जाएगा। उसका जैसा रंग तब्दील हो, इस कलर के साथ मैच कर लो और इस कलर के साथ मैच करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी पीएच तेजाबी है, असासी है या न्यूट्रल है। अगर ये ग्रीन कलर आ जाए तो वो न्यूट्रल होगा, वाटर है, आप पी सकते हो उसको। लेकिन अगर वो ये रेड में से कोई आए निशान तो इसका मतलब ये एसिड है, अच्छा हुआ पिया नहीं हमने। या अगर इन ब्लू जामनी वगैरह रंगों में से कोई आया तो ये बेस था। ठीक है। तो इसलिए ये इंडिकेटर दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पे इसको समझें, देखें बेटा, ये न्यूट्रल है 7 पे और ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग है एसिड। एसिड से नीचे देखें, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 11 12 13 14 स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और ये 4 5 6 वीक एसिड है, और 8 9 10 वीक बेस है। ठीक हो गया। तो ये आपने समझना, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कितने में, 4 में, बल्कि 5 में कर सकते हो। इंतहाई एसिड, कमज़ोर एसिड, फिर आ जाएगा न्यूट्रल, फिर कमज़ोर अल्कली और स्ट्रॉन्ग अल्कली। 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा, ये पीएच इंडिकेटर हम करते हैं। पीएच इंडिकेटर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पीएच इंडिकेटर जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाए, विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर, जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो अपना रंग तब्दील कर सकते हैं विद चेंज ऑफ पीएच, जैसे ही पीएच में तब्दीली आती है, ऑफ सोल्यूशन की, इन विच दे आर प्रेजेंट, जिसमें ये मौजूद हों। तो पीएच इंडिकेटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपना रंग तब्दील कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन में जब उसकी पीएच में तब्दीली लाएंगे। ठीक है। द एम ऑफ टू यूज़ पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर को यूज़ करने का मकसद क्या है बेटा, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड किस किस्म का है, किस टाइप का है, उसकी टाइप मालूम करने के लिए पीएच इंडिकेटर इस्तेमाल किया कि ये एसिड है या बेस है, और स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ डिफरेंट सैंपल, मुख्तलिफ जो सैंपल है उनकी पीएच मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस, किसी भी चीज़ में कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं है, उसको शनाख्त करने के लिए, उसकी वेरीफाइकेशन के लिए भी पीएच इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर की किस्में कितनी हैं, देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर, 3 बुनियादी किस्में हैं पीएच इंडिकेटर की। नंबर क्या है, फर्स्ट क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर, दूसरा है रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स क्या होते हैं बेटा, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को मिला के क्या कहते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो इनकी शनाख्त करने वाला कौन सा होगा, रिडॉक्स इंडिकेटर। और प्रेसिपिटेट
प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। प्रेसिपिटेट क्या होता है? रसूब बनना। रसूब क्या होता है? अगर हम मिट्टी लें और एक शीशे के गिलास में पानी ले लें और उस मिट्टी को मिक्स कर दें और हिलाएं तो वो बन जाएगा मिक्सचर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रख देंगे नीचे, वो मिट्टी बैठ जाएगी, गारा बन जाएगी। वो गारा का नीचे बैठना क्या होता है? रसूब, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये इंडिकेटर कितनी किस्म के हो गए बेटा? एसिड बेस इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर आ गया। एसिड बेस इंडिकेटर, अब इन तीनों की वजाहत कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देयर आर द इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर हैं दैट चेंज देयर कलर, जो अपने रंग तब्दील करते हैं। एज वी चेंज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, जैसे ही हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच को तब्दील करते हैं तो ये अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, ये दो हैं इसकी मिसालें। ये पूछ सकता है कोई मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कौन सा है, तो आपने बताना एसिड बेस इंडिकेटर। तो कोई पूछ लेता फिनाफ्थलीन इंडिकेटर कौन सा है, तो भी आपने बताना एसिड बेस इंडिकेटर। ये सामने एक फोटो बनी हुई थी बेटा, ये देख लें। ये पीएच, आजकल डिजिटल मीटर आए हुए हैं, तो कोई भी सोल्यूशन लेंगे, इसके इलेक्ट्रोड है, उसमें डिप करेंगे तो इसकी स्क्रीन पे नंबर शो हो जाते हैं कि इसकी पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 14 तक नंबर शो होते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस हमने पढ़ लिया बेटा। आप पढ़ेंगे रिडॉक्स इंडिकेटर बेटा। दीज आर द कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड है दैट चेंजिंग देयर कलर, जो अपने रंग तब्दील करते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस के दौरान अपने कलर तब्दील कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का अखराज, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का एंट्री। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कोई भी इसकी डिटेल में अगर आपने देखना है तो नेट पे लिखेंगे व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। व्हाट आर रिडक्शन रिएक्शंस, तो इसकी डिटेल आ जाएगी। और इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। और इन रिडॉक्स को, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जो इंडिकेट करेगा, जिसकी तरफ इशारा देगा, अपना रंग तब्दील करेगा, वो इंडिकेटर क्या कहलाएगा? रिडॉक्स इंडिकेटर। फिर आ जाएगा प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, रसूब बनाने वाला। दोज इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर है दैट चेंज देयर कलर, जो अपने रंग तब्दील करते हैं ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब रसूब बनने वाले रिएक्शन हो रहे होते हैं। एंड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, और इनको हम प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर कहते हैं। K2CrO4, इसको कहते हैं पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? ये कौन सा इंडिकेटर है? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। ये मरूजी बन सकती है कि ये K2CrO4 कौन सा इंडिकेटर है? पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड इंडिकेटर, और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर है ये तो इसका नाम हो गया ना। पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड जो है इसका नाम हो गया K2CrO4 का, और ये इशारा किसकी तरफ देगा? अगर रसूब बनने लगेगा तो इसका अपना कलर तब्दील हो जाएगा। तो बेटा पीएच मीटर आ गया। ये पीएच मीटर पीछे दिखाया गया था, ठीक है, उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे बात समझने वाली है बेटा। एक होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के में क्या फ़र्क होता है? ऐसी चीज़ें जिनमें सर्किट हो, ऐसी अशिया बिजली से ही चलती हों जिनमें सर्किट होगा, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मोबाइल में सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक। रेडियो में सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक। टेप में सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक। कैलकुलेटर में सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, घड़ियों में सर्किट, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। और जैसे पंखा वगैरह है, इनमें सर्किट ना हो तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल। कौन सा होगा? जिसमें सर्किट ना हो वो इलेक्ट्रिकल, जिसमें सर्किट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। यूज फॉर मेजरिंग, इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए द पीएच ऑफ लिक्विड, लिक्विड की पीएच, आर सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड की पीएच मालूम करने के लिए। तो कोई पूछ लेता है लिक्विड की और सेमी सॉलिड की पीएच मालूम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आपने बताना है पीएच मीटर। सेमी सॉलिड क्या होते हैं बेटा? ठोस और माया के दरमियान में जो चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? सेमी सॉलिड। अगर कोई मिसाल पूछे तो टूथपेस्ट आपने दे देनी। टूथपेस्ट क्या होती है आपकी? सेमी सॉलिड होती है। पानी लिक्विड, ठीक है, और जो टूथपेस्ट है वो सेमी सॉलिड। अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, एक खास जो पीएच मीटर है वो शीशे के एक इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है। कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मीटर, ये जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिक मीटर के साथ। दैट मेजर्स, जो पैमाइश करता है। एंड डिस्प्लेज, और इसको स्क्रीन पर दिखाता है। द पीएच रीडिंग, पीएच रीडिंग डिस्प्ले का मतलब स्क्रीन पर दिखाना। मेजर करता है पैमाइश करके और स्क्रीन पर दिखा देता है। एप्लीकेशन बेटा पीएच हमने पढ़ी है इतनी सारी,
तो इसका काम क्या है, ये हमने एप्लीकेशन करनी है इसकी। तो पीएच क्या है बेटा, क्यों काम आती है ये। द पीएच मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन। पीएच को पैमाइश करना, पता लगाना बहुत अहम है अद्वियात में। बायोलॉजी में अहम है। फूड साइंस के लिए बहुत अहम है। एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस, और बहुत सारी और इसके काम हैं जिनके लिए पीएच को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता चले ये खाने के काबिल है भी या नहीं, दवाई काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं है। उसके बाद आ जाएगा एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। ये मैंने पहले ही बताया, शुरू में ही मैंने कहा कि कुछ एंजाइम हैं जो स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। सो देयर प्रिपरेशंस, तो इनकी जो तैयारी है मस्ट बी मेंटेन्ड एट दैट पीएच, तो इस पीएच पर मेंटेन रखनी पड़ेगी इन एंजाइम की तैयारी। जैसे आपकी मैदे की पीएच मैंने बताया था 1 से 2 पीएच होती है, और वहाँ काम करता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। और आंत की पीएच होती है 7 से 8, वहाँ पर काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन अगर मैदे में आ गया ख़त्म, और पेप्सिन मैदे से छोटी आंत में चला गया तो ख़त्म, अपना काम नहीं करेगा। तो इसलिए एंजाइम की तैयारी या अद्वियात की तैयारी, उनकी पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिडिक वाला बेसिक में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बेसिक वाला एसिडिक में आकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ब्लड हैज़ स्पेसिफिक पीएच ऑफ 7.3 टू 7.4। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ शुरू में ही कि ब्लड की पीएच कितनी थी, 7.3 से 7.4। पीएच इंडिकेटर आर यूज इन टाइट्रेशंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। पीएच इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं टाइट्रेशन में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये बेटा पीएच जो है इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन क्या होता है बेटा, कोई भी महलूल बना रहे हो, जैसे आपने चीनी का या नमक का महलूल बनाया है, उसके अंदर नमक की मिकदार कितनी है या चीनी की मिकदार कितनी है, ये मालूम करना क्या कहलाता है, टाइट्रेशन। किसी भी महलूल के, किसी भी सोल्यूशन के किसी एक जुज़ की मिकदार को एग्जैक्ट मालूम करना क्या कहलाता है, टाइट्रेशन। तो पीएच इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं टाइट्रेशन में। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री में। तज्ज़ियाती केमिस्ट्री की तारीफ़ क्या है, ऐसी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम अज्जा के नमूनों की अलहदगी करते हैं और उसकी पहचान और शनाख्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ज़रूरी है टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं उनकी पीएच मालूम करने के लिए। तो पीएच इंडिकेटर बेटा टाइट्रेशन के लिए ज़रूरी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी पीएच मालूम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर आ जाएगा टाइट्रेशन की तारीफ दी है। टाइट्रेशन इज़ द टेक्निक, टाइट्रेशन वो टेक्निक है इन विच, जिसमें सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसनट्रेशन, वो सोल्यूशन जिसके अंदर उसके अज्जा की मिकदार का ना पता हो, नोन हो, इज़ यूज, वो इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटरमाइन, वो पता लगाने के लिए, द कंसनट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, किसी अननोन सोल्यूशन की जो मिकदार है उसमें अज्जा की, वो मालूम करने के लिए नॉन कंसनट्रेशन वाले सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ें पता हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी, और उनका पता लगाने के लिए जिनका पता नहीं हो। जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, हमारे पास उन्होंने बना के रखे हुए किलो के पत्थर लोहे के, उसका पक्का पता कि ये किलो है, लेकिन हमें चीनी का, चावल का ये पता नहीं होता कि ये किलो कितना होगा। तो एक चीज़ नोन है, वो किलो का पत्थर, वो हमें पता है, वो हम रख लेते हैं, और उसके दूसरी साइड पे हम चीनी या चावल डालना शुरू कर देते हैं। जब उसके बराबर बराबर हो जाएगा तो वो हम, ये भी भाई किलो हो गया, उठा के ले जाओ। तो एक नॉन चीज़ से अननोन का पता लगाना, सेम टू सेम इसी तरीके से नॉन सोल्यूशन से, नॉन कंसनट्रेशन से अननोन कंसनट्रेशन का पता लगाना क्या कहलाएगा, टाइट्रेशन। ठीक हो गया। वो चीज़ जिसका मालूम हो उसकी मदद से किसी दूसरी अननोन शय का पता लगाना क्या कहलाएगा, टाइट्रेशन। ठीक हो गया बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे बफ़र। इससे आगे बफ़र भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कमाल का है। बफ़र अद्वियात में लाजमी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये पीएच में तब्दीली होने नहीं देता। पीएच में जैसे तब्दीली होने लगी कि बफ़र उससे लड़ाई करेगा और उसकी पीएच को मेंटेन रखेगा। इससे दवाई जो है वो बड़े लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होती और अपना असर कायम रखती है। तो बफ़र हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा।
ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो भी जाए, अगर आप बोर होने लगो तो बेटा आधा लेक्चर एक दिन सुन लिया करो और आधा लेक्चर अगले दिन सुन लिया करो, लेकिन करना ज़रूर है। जहाँ तक हो मेरे बताए गए अल्फाज के मानी उर्दू में लिखा करें अपनी बुक पे, ताकि जब लास्ट में आपको टाइम नहीं भी होगा, जब आप रिवाइज़ कर रहे होगे पेपरों से पहले, तो वो अगर आपके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखे हुए होंगे तो आसानी से आपको याद करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, वरना फिर बार बार वही मुश्किल अल्फाज आप फिर पीछे देखोगे, डिक्शनरी में जाओगे, देर लगेगी। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।